अगर आपसे कोई पूछे ज्यादा ताकत किसमें है, बोलने में या चुप रहने में, तो आप क्या जवाब देंगे? ज्यादातर लोग सोचते हैं ताकत शब्दों में होती है, लेकिन सच्चाई यह है सबसे गहरी बातें अक्सर बिना बोले कही जाती हैं। कुछ लोग बोलकर नहीं बल्कि अपनी चुप्पी से कंट्रोल करते हैं दूसरों को। वो कुछ नहीं कहते, फिर भी लोग वही करते हैं जो वो चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान जंक्शन पर। आज हम बात करेंगे उस अदृश्य शक्ति की, साइलेंट मैनिपुलेशन, यानी बिना शब्दों के मन पर नियंत्रण करने की कला। कैसे लोग अपनी नजरों, अपने हाव भाव और अपनी चुप्पी से आपके मन को दिशा देते हैं, और सबसे जरूरी, आप इस मनोवैज्ञानिक खेल से खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए डूबते हैं इस सन्नाटे की गहराई में, जहां हर मौन के पीछे एक आवाज छिपी है। हम अक्सर मानते हैं कि ताकत उसी के पास है जो बोलता है, लेकिन असली ताकत उस व्यक्ति के पास होती है जो मौन से दूसरों के विचारों को हिला देता है। कमरे में अगर 10 लोग हों तो जो सबसे ज्यादा बोलता है वो ध्यान खींच लेता है, लेकिन जो चुप रहता है वो विचारों में जगह बना लेता है। लोग उसके बारे में सोचने लगते हैं, वो क्या सोच रहा होगा, और बस वहीं से कंट्रोल शुरू होता है। कई बार जब कोई व्यक्ति चुप रहता है, हमारा मस्तिष्क खुद ही उस साइलेंस को मीनिंग देने लगता है। हम सोचते हैं, क्या वो नाराज है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? इस क्यूरियोसिटी में हम खुद उसके व्यवहार के अनुसार एडजस्ट होने लगते हैं। यानी उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन हमारे अंदर मैनिपुलेशन शुरू हो चुकी है। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में अर्जुन नाम का लड़का था। वो बहुत होशियार था, लेकिन थोड़ा शांत स्वभाव का। एक दिन उसकी कंपनी में नया मैनेजर आया, विशाल। पहले कुछ दिनों तक विशाल किसी से ज्यादा बात नहीं करता। वो बस सबको देखता, हल्की मुस्कान देता और जवाब में बस हम या ठीक है कह देता। धीरे धीरे पूरी टीम उसके इर्द गिर्द घूमने लगी। लोग सोचते, सर क्या सोचते होंगे, क्या मैंने अच्छा काम किया? यहां तक कि जो लोग पहले कॉन्फिडेंट थे, अब बोलने से पहले रुक जाते थे। अर्जुन ने देखा, विशाल कुछ कहे बिना सबके व्यवहार पर कंट्रोल कर रहा है। असल में विशाल लोगों को अनसर्टेनिटी में रख रहा था। लोगों को कभी समझ नहीं आता कि वो खुश है या नाराज। यह अनसर्टेनिटी इंसान के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा करती है, और जब कोई असुरक्षित महसूस करता है, वो आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाता है। यानी विशाल का साइलेंस उसकी सबसे बड़ी ताकत था। मौन कई बार शब्दों से ज्यादा शोर करता है, क्योंकि शब्दों को आप चुनौती दे सकते हैं, लेकिन साइलेंस को नहीं। और यही साइलेंस धीरे धीरे एक वेपन बन जाता है, जो सामने वाले की सोच, भावनाएं और फैसले सब पर असर डालता है। अब समझिए कि यह मौन कैसे काम करता है। जब कोई व्यक्ति लगातार आपकी आंखों में देखता है और कुछ नहीं कहता, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस नजर का अर्थ खोजने लगता है। अगर उसका एक्सप्रेशन न्यूट्रल है, आपका दिमाग खुद ही कई बातें मान लेता है। वो सोचता है, शायद वो नाराज है, शायद मैं गलत हूं। यहीं से शुरुआत होती है आई कॉन्टैक्ट मैनिपुलेशन की। फिर आती है पॉज टेक्निक, जब कोई जानबूझकर बातचीत के बीच रुक जाता है। वो आपको साइलेंस में छोड़ देता है और आप बेचैनी में खुद बोलते चले जाते हैं। कई इंट्रोगेटर्स या सेल्स एक्सपर्ट्स इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। जितना आप अनकंफर्टेबल साइलेंस भरने की कोशिश करते हैं, उतना आप कंट्रोल खो देते हैं। इसके बाद आता है मिररिंग, जब कोई व्यक्ति आपके जेस्चर्स या टोन की कॉपी करता है। वो हंसता है जब आप हंसते हैं, वो आपकी बॉडी पोस्चर की नकल करता है। इससे आपका दिमाग उसे अपने जैसा महसूस करता है और आप उसकी बातों पर भरोसा करने लगते हैं। यानी वो आपकी मानसिक दीवारों को अंदर से तोड़ देता है, बिना एक शब्द बोले। कुछ लोग तो पोकर फेस का भी इस्तेमाल करते हैं, हर परिस्थिति में न्यूट्रल एक्सप्रेशन रखते हैं। इससे आप हमेशा सोच में पड़ जाते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। वो अनिश्चितता आपकी मानसिक शांति छीन लेती है, और जब मन शांत नहीं होता, मैनिपुलेशन आसान हो जाता है। कभी कभी मौन मैनिपुलेशन और भी गहराई ले लेता है, जैसे जब कोई आपसे नाराज हो और बात करना बंद कर दे। वो आपको इग्नोर करता है और आप अंदर से टूटने लगते हैं। आप अपने ही दिमाग में सवाल पूछते हैं, क्या गलती हुई, कैसे ठीक करूं? यानी वो व्यक्ति कुछ नहीं कह रहा, लेकिन उसने आपको गिल्ट में डालकर कंट्रोल कर लिया है। इसे कहते हैं इमोशनल साइलेंट कंट्रोल। यह कंट्रोल किसी भी चिल्लाहट से ज्यादा खतरनाक होता है,
क्योंकि ये आपके भीतर गिल्ट, फियर और इनसिक्योरिटी तीनों को एक साथ पैदा करता है। बुद्ध के समय में भी ऐसा ही एक प्रसंग है। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें बुरा भला कहा। बुद्ध शांत रहे। जब उसने पूछा, आप जवाब क्यों नहीं देते? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें तोहफा दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वो किसके पास रहेगा? वो व्यक्ति बोला, जिसने दिया उसके पास। बुद्ध बोले, तो मैं तुम्हारे शब्द स्वीकार नहीं कर रहा। यानी साइलेंस सिर्फ कंट्रोल करने का नहीं, खुद को बचाने का भी सबसे बड़ा साधन है। अब सवाल है, जब कोई हमें इस तरह मैनिपुलेट करे तो हम क्या करें? सबसे पहले पैटर्न पहचानिए। अगर कोई बार बार आपको गिल्ट या कंफ्यूजन में डालता है तो समझिए कि वो साइलेंस एक वेपन है। दूसरा, हर साइलेंस को मीनिंग मत दीजिए। कभी कभी लोग चुप इसलिए नहीं होते कि वो सुपीरियर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास कुछ कहने को नहीं होता। तीसरा, अगर कोई पॉज बनाए तो आप भी शांत रहिए। उसे साइलेंस में ही अनकंफर्टेबल होने दीजिए। पावर बैलेंस अपने आप बदल जाएगा। चौथा, हमेशा फैक्ट्स पर भरोसा रखिए, इमोशंस पर नहीं, क्योंकि मैनिपुलेटर आपकी भावनाओं पर ही हमला करता है। और आखिरी, अपने इमोशनल ट्रिगर्स को जानिए, क्योंकि वही ट्रिगर है जहां से कंट्रोल की डोर शुरू होती है। इस पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार कोई आवाज नहीं बल्कि मौन है, क्योंकि आवाज आपको जगाती है लेकिन मौन आपको भीतर से बांध देता है। जो लोग मौन का अर्थ नहीं समझते वो इसे डर के रूप में महसूस करते हैं, और जो इसे समझ लेते हैं वो दूसरों के खेल से ऊपर उठ जाते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको बिना बोले अपने साइलेंस से विचलित करे, एक पल के लिए गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या ये मेरा भाव है या किसी और का खेल? मौन तब तक ताकत है जब तक वो आपके नियंत्रण में है, लेकिन अगर किसी और का मौन आपको चलाने लगे तो समझिए, खेल शुरू हो चुका है। अब वक्त है मौन को समझने का, ना डरने का और ना उसके जाल में फंसने का, क्योंकि असली आजादी तब मिलती है जब आप अपने विचारों के मालिक बन जाते हैं और कोई भी बिना बोले आपकी दिशा तय नहीं कर पाता। दोस्तों, अगर आज की कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर अब आप समझ पाए हैं कि मौन सिर्फ आवाज की कमी नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक शक्ति है, तो याद रखिए, अब कोई भी आपके सन्नाटे को हथियार नहीं बना पाएगा। हर बार जब कोई आपको अपनी चुप्पी से कंट्रोल करने की कोशिश करे, आपके भीतर की ये समझ उसे रोक देगी, क्योंकि जो व्यक्ति मौन के अर्थ को जान लेता है उसे कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो एक कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, अब मैं मौन को समझता हूं। यह सिर्फ एक लाइन नहीं होगी, यह तुम्हारे जागरूक मन की पहचान होगी। और हां, अगले वीडियो में हम जानेंगे द रिवर्स माइंड कंट्रोल फॉर्मूला, कैसे दूसरों के साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को तोड़कर आप खुद अपने दिमाग के मास्टर बन सकते हैं। तब तक शांत रहो, जागरूक रहो और अपने मौन को अपनी शक्ति बनाओ।